जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.2 और हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपने वेरीफाई करना है कि x यूनियन y यूनियन g इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके अलावा हमें सेट्स गिवन है x इज इक्वल टू a b c एंड d और उसके बाद आपको y गिवन है, y है b d c एंड f और उसके बाद आपको z गिवन है which is c f g एंड h। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं आपने बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने, ब्रैकेट जो आपके पास लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, y यूनियन z, y यूनियन z। तो पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे b d c एंड f, दरमियान में यूनियन का साइन और उसके बाद g की वैल्यू c f g एंड h। तो बच्चों यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उन तमाम के एलिमेंट्स को अपने मिलाकर लिख देना, इकट्ठा करके लिख देना। लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि देयर शुड बी नो रेपिटेशन, कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो दो दफा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो दफा आ गया तो फिर ये सेट नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है b c d f g एंड h। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। उसके बाद आपने इस कंप्लीट को सॉल्व करना है। तो आप लिखते हैं x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले x लिखा हुआ, आप x की वैल्यू लिख दो। x क्या है, a b c एंड d यूनियन और उसके बाद y यूनियन z का आंसर क्या है, वो ये आया है b c d f g एंड h। तो फिर इसका आंसर क्या है बच्चों, इसके अंदर अगेन हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है आप देखो x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू a b c d f g एंड h। तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया और ये आपके पास आंसर आ गया x यूनियन y यूनियन z का। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड साइड के नीचे लाइन लगा दी, राइट हैंड साइड लिखी x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x यूनियन y। तो x यूनियन y को पहले सॉल्व करते हैं, x यूनियन y। तो पहले x लिखा हुआ है तो x के एलिमेंट्स लिखेंगे a b c एंड d, दरमियान में यूनियन का साइन और उसके बाद क्या लिखा हुआ है y। तो y के एलिमेंट्स लिखेंगे b d c एंड f। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें। तो कंबाइन करने से क्या आएगा, a b d c a b c। बच्चों आपने इसको अरेंज करके लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर किसका आ गया, x यूनियन y का। अब आपने क्या करना है, इस कंप्लीट को सॉल्व करना है, यानी कि x यूनियन y यूनियन z। तो x यूनियन y का आंसर क्या है बच्चों, a b c d एंड f, दरमियान में यूनियन का साइन और z की वैल्यू क्या आई है c f g एंड h। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आप अगेन इन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a b c d f g एंड h। तो देखिए बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था a b c d f g h और राइट हैंड साइड का आंसर निकाला a b c d f g h। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। सो इट हैज बीन verified that आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है या इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं इसको अरेंज कर देता हूं।
तो इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी बच्चों आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमें यहाँ से इस पॉइंट की इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। तो देखिए बच्चों x है 1 2 3, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14। ये इसका मतलब क्या है कि ये आगे चलता जा रहा है, यानी 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 14 तक। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों सेट y, और सेट y के जो एलिमेंट्स गिवन हैं वो क्या हैं 6 8 10 6 8 10 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। अब बच्चों यहाँ पर गौर करो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको इवन नंबर्स दिए हुए हैं क्योंकि हर एलिमेंट में दो का फर्क है और हर एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 2, इसी वजह से इसको इवन नंबर्स कहा जाता है। और सेट z जो है वो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 1 3 5 एंड 7 1 3 5 एंड 7। तो अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड नीचे लाइन और क्या है x यूनियन y यूनियन z। तो पहले किसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सॉरी किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे विच इज y यूनियन z। तो पहले y लिखा हुआ है तो y के एलिमेंट्स लिखेंगे 6 8 10 कहां तक 20 तक, दरमियान में यूनियन का साइन और उसके बाद z की वैल्यू विच इज 1 3 5 7। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 3 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन कहां तक 20 तक। ठीक है बच्चों, आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया और अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो वो क्या लिखा हुआ है x यूनियन y यूनियन z। तो x की वैल्यू लिखेंगे वो क्या है 1 2 3 सो ऑन 14, दरमियान में यूनियन का साइन और इसकी वैल्यू क्या है 1 3 5 6 7 8 और कहां तक 20 तक। तो बच्चों आपने इनको कंबाइन करके लिख देना है, कंबाइन करके क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक आंसर आ जाएगा 20 तक आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि 1 3 यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिख देना, तो यहाँ पर 6 8 10 है 9 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं आएगा 6 8 10 क्योंकि 9 यहाँ पर गिवन नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके पास नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और जबकि ये हमसे दिया हुआ है y यूनियन z का। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये 14 तक वैसे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके आगे अगर मैं इसको कंप्लीट करके लिख दूं 7 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद 16 18 और 20। ठीक है, क्योंकि 8 से आगे या 10 से आगे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर ये आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड और वो क्या लिखी हुई है x यूनियन y यूनियन z। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x यूनियन y, x की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन 14, दरमियान में यूनियन का साइन और y की वैल्यू क्या है 6 8 10 और कहां तक 20 तक। तो इन दोनों को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 और 20। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1 से लेकर 14 तक ये तो कंप्लीट दिया हुआ है, लेकिन ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं, इसी वजह से 14 से आगे हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इवन नंबर्स लिखेंगे। तो x यूनियन y यूनियन z, तो x यूनियन y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20, दरमियान में यूनियन का साइन और दूसरा सेट आप क्या लिखेंगे सेट z विच इज 1 3 5 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और 14 के बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कौन से आएंगे, इवन नंबर्स, 16 और 18 और 20। ठीक है बच्चों, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम यहां पर लिख देंगे इट हैज बीन वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके नीचे आपने वही वाला क्वेश्चन लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो बच्चों आप लोगों ने खुद ही करना है, तो इसमें देखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको दिए हुए हैं सेट ए बी एंड सी, सेट बी which is B D F and set C which is A F and C, A F and C। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, प्रूव करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी डॉट लगा के नीचे लाइन लगाएंगे और यहाँ पर A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C लिखा हुआ है, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, तो B की वैल्यू है B D F, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और C की वैल्यू A F एंड C। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे और इंटरसेक्शन के अंदर आप जानते हो कि आप दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हो। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको मोर सिंपलर फॉर्म में बताऊं तो मैं ये कहता हूं कि वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ एलिमेंट्स, बोथ सेट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो सिर्फ है F। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको कंप्लीट को सॉल्व करते हैं, तो ये A यूनियन B इंटरसेक्शन C आ जाता है आपके पास। तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे which is A B एंड C यूनियन का साइन, और B इंटरसेक्शन C की वैल्यू F। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है क्योंकि दरमियान में साइन कौन सा है, यूनियन का। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, A B C एंड F। ये आपके पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब चलते हैं बच्चों इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ बच्चों, A यूनियन B, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और A यूनियन C। तो पहले ब्रैकेट 1 को सॉल्व करते हैं, A यूनियन B। तो A की वैल्यू क्या है, A B एंड C, दरमियान में यूनियन का साइन, और B की वैल्यू क्या है, B D एंड F। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके जब लिखते हैं क्योंकि दरमियान में यूनियन का साइन है, तो क्या आएगा, A B C D एंड F। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, यानी कि A यूनियन C। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, A B C, दरमियान में यूनियन का साइन, और C की वैल्यू आपके पास क्या आती है, हम यहाँ से देखते हैं A F और C, A F और C। तो आप इन दोनों को भी कंबाइन करके लिखें तो A B C एंड F आ जाता है। अब आपने बच्चों फाइनल सॉल्व करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A यूनियन B, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और A यूनियन C। तो क्या आ जाता है बच्चों, A यूनियन B की वैल्यू A B C D एंड F, दरमियान में इंटरसेक्शन, और A B C एंड F। तो आप इन दोनों को जब देखते हैं इन दोनों में से कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो हम लिखते हैं A B C भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, और F भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं तो ये सेम आते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इट हैज बीन वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आप ये वाला क्वेश्चन मेंशन कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। तो कल हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के हवाले से। ठीक है बच्चों,
और ये अपनी नीट कॉपीज पे नोट कर लीजिएगा और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि फिर नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।